लैपटॉप में हमेशा होने वाले ऐसे प्रॉब्लम जिसे आप 2 मिनट में खुद ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि उनका लैपटॉप खराब हो गया है और वो रिपेयरिंग में देते हैं और 1500 रुपये रिपेयर वाला ले लेता है। साथ में 1-2 दिन का टाइम भी वेस्ट होता है। मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम बताऊंगा जो लैपटॉप में नॉर्मली हमेशा होते रहते हैं और इसे आप तुरंत 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। पहला, लैपटॉप का हैंग होना। अगर आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और आपका लैपटॉप ऑन होते ही स्क्रीन वाइट हो जाता है या फिर लोगो आता है, लोगो के बाद आगे नहीं बढ़ता है, या स्क्रीन वाइट हो जाता है उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है, ना ही कहीं क्लिक होता है, ना ही आप उसे शट डाउन कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है करना, तो लोग समझते हैं कि उनका लैपटॉप खराब हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर कभी ऐसा होता है अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने लैपटॉप का जो पावर बटन होता है उसे आप 4 से 5 सेकंड तक दबा के रखिए। जैसे ही आपका स्क्रीन बंद हो जाता है, काला हो जाता है, वैसे ही आपको पावर बटन छोड़ देना है। उसके 5 से 8 सेकंड के बाद आप वापस पावर बटन को दबा के रखिए। जैसे ही आपका स्क्रीन हल्का व्हाइट होएगा, आप पावर बटन को छोड़ दीजिए, आपका लैपटॉप रिबूट मोड में हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और चलने लगता है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाएंगे तो मैं करके दिखाया हूँ कैसे करना है, आप अच्छी तरह से देख करके ही कीजिए। दूसरा, अगर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, बंद हो जाता है, और ऐसा कई बार होता है, मतलब आप काम करते रहते हैं और अचानक से बीच में पूरा बंद हो जाता है, यहाँ तक कि आप जो काम कर रहे हैं उसे सेव भी नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम ड्राइवर अपडेट न होने की वजह से होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने लैपटॉप में जितने भी ड्राइवर हैं आप उन्हें चेक कीजिए। ये ड्राइवर इजी है जो ड्राइवर को अपडेट करता है। ये प्रो वर्जन और फ्री दोनों में अवेलेबल है। फ्री जो होता है वो बहुत स्लो अपडेट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट योर ड्राइवर्स 11 अवेलेबल। मेरे लैपटॉप में 11 ड्राइवर हैं जो कि अपडेट करना है इन्हें। तो इनमें से कई अपडेट ऐसे मेजर होते हैं जिन्हें अपडेट करना जरूरी होता है। अगर वो अपडेट नहीं होते हैं तो लैपटॉप में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि काम करते करते अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है, तो ऐसा ड्राइवर अपडेट न होने की वजह से होता है। तो आप अपने लैपटॉप के ड्राइवर को अपडेट कर दीजिए, आपका लैपटॉप बराबर काम करने लगेगा। तीसरा, अगर आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, ये मैंने गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। समझ लीजिए आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक से ये काम करना बंद कर देता है। आप कहीं भी माउस से क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप अपने माउस को नीचे यहाँ टास्क बार पर ले आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं करता है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपका लैपटॉप ना हैंग हुआ है, ना आपका लैपटॉप खराब हुआ है। अगर ऐसा कभी होता है तो उस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है, जिस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके लिए आप यहाँ नीचे टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ आपको टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में इस समय ओपन है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो जिस एप्लीकेशन में काम नहीं कर रहा है, मतलब जिस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है, तो उस एप्लीकेशन को समझ लीजिए गूगल क्रोम है और ये काम नहीं कर रहा है, तो आप इस गूगल क्रोम को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ एंड टास्क पर क्लिक कर देना है, तो ये एप्लीकेशन फोर्सफुली बंद हो जाता है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को वापस चालू करके काम शुरू कर सकते हैं। चौथा, काम करते करते अचानक से आपका माउस काम करना बंद कर देता है, मतलब आप अपने लैपटॉप के माउस पैड से आप माउस यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल माउस आप बाहर से यूज कर रहे हैं, चाहे वो वायरलेस माउस हो या वायर के साथ माउस हो, वो माउस काम नहीं कर रहा है, लेकिन लैपटॉप का जो माउस पैड है आप उससे माउस यूज कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा माउस खराब हो गया है
और वो नया माउस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका माउस अगर वायरलेस है तो माउस के साथ एक छोटा सा ब्लूटूथ आता है जो कि आप यूएसबी हब में कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे आपका माउस यूज होता है। या फिर आपका माउस वायर के साथ है तो आप यूएसबी हब से वायर को कनेक्ट किए रहते हैं, तो वो जो होता है आप उसे निकाल करके दूसरे यूएसबी हब में यूज कीजिए। मतलब कि जिस यूएसबी हब में आप अपने माउस को कनेक्ट किए हैं उसे निकाल करके किसी दूसरे माउस हब में आप उसे लगाइए, आपका माउस तुरंत काम करना शुरू कर देगा। अगर आपका लैपटॉप काम करते करते अचानक से मतलब ब्लिंक होने लगता है, जैसे कि आप ये एप्लीकेशन के शॉर्टकट देख रहे हैं, ये आता है जाता है आता है जाता है, या फिर अपने आप कई फोल्डर ओपन होने लगते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी लैपटॉप में कुछ न कुछ होने लगता है। अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए। अगर नॉर्मली प्रॉब्लम है तो तुरंत ठीक हो जाएगा रिस्टार्ट से ही, लेकिन अगर रिस्टार्ट से भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तब आपको अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ेगा। लैपटॉप दो तरह से फॉर्मेट होता है। एक होता है जिसमें आपकी सभी फाइल वैसा का वैसा ही रहेगा, आपका सारा डेटा रहेगा, कोई भी डेटा आपका डिलीट नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर के सभी डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं वो सब रीसेट हो जाता है। और दूसरा होता है जिसमें आपके फाइल्स डेटा सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। तो आप जो है पहला वाला ऑप्शन जिसमें आपका डेटा फाइल डिलीट ना हो, आप वो वाला फॉर्मेट कर दीजिए, आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। तो ये थे ये ऐसे प्रॉब्लम जो लैपटॉप में नॉर्मली होते रहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि उनका लैपटॉप खराब हो गया है तो वो रिपेयर वाले के पास जाते हैं और लैपटॉप को बनाने के लिए देते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो लोग रिपेयरिंग वाले को देते हैं, 1500 रुपए भी देते हैं, लैपटॉप को 1-2 दिन भी रखता है। तो इसमें पैसा भी आपका वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो अगर कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लैपटॉप में आते हैं तो आप उसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।